हमारे नौजवान भाई, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कुर्ता पायजामा पहने। साउथ इंडिया के अंदर तो मौलवी लोग भी पैंट शर्ट पहनते हैं। जुमा का खुतबा देने वाला मौलवी भी पैंट शर्ट पहनता है, कोट और पैंट पहनता है। यहाँ अगर हम पैंट कोट पहन करके आ जाएं और कटिहार स्टेशन पे जलसा वाले रिसीव करने के लिए पहुँच जाएं तो नाराज़ हो जाएं। यहाँ तो मौलवी का मतलब कि साहब मौलवी बेचारा वो दूसरे सैयारे से आया है, दूसरे जिंदगी, दूसरे दुनिया की मखलूक है। सारा जमाना पैंट शर्ट पहन सकता है, मौलवी बेचारा नहीं पहन सकता। मौलवी तो कुर्ता पायजामा में ही अच्छा लगे। तो इस्लाम ने ड्रेस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। हाँ, मर्द हजरात अगर हैं उनका कपड़ा टखने के ऊपर होना चाहिए। नमाज की हालत में आप कोई ऐसा कपड़ा नहीं पहन करके नमाज पढ़ सकते जिसमें आपका कंधा खुला हो और घुटने से लेकर के नाफ तक का हिस्सा ये मर्द का सतर है, जो नमाज के अंदर तो हर हाल में छुपा होना चाहिए और आम हालात में भी छुपा होना चाहिए। कोई मजबूरी हो तो अलग बात। घुटने से लेकर के नाफ तक का हिस्सा और कंधा ढका होना जरूरी है नमाज की हालत। औरत नमाज पढ़ रही है तो उसकी हथेली और चेहरे को छोड़ करके बाकी पूरा बदन छुपा होना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत सारी औरतें हाफ आस्तीन का कपड़ा पहनती हैं, इतना हाथ उनका खुला रहता है। माफ कीजिए, अगर आप उस कपड़े में नमाज पढ़ रही हैं तो आपकी नमाज सही नहीं। नमाज की हालत में आपका कपड़ा सिर्फ हथेली और चेहरा खुला होना चाहिए, बाकी पूरा बदन आपका छुपा होना चाहिए। तो इस्लाम ने पाबंदी कहां लगाई मेरे भाई? आप बाल रखो मगर इंसानों के जैसा बाल रखो। ये आधा बाल है और आधा टकला है, ये